हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। आज हम इसका पार्ट सी देखने वाले हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो जैसा कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जहाँ भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो तरीके से आता है। फर्स्ट वन होता है हमारा जो सेंटेंस है वो क्या से स्टार्ट हो, अर्थात हमारा वाक्य जब क्या से प्रारंभ हो। तो गाइस हम देखेंगे यहाँ फर्स्ट कंडीशन सबसे पहले कि अगर हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो तो हमें उसका ट्रांसलेशन हिंदी टू इंग्लिश किस तरीके से करना है। लेट्स सी। जब हमारा वाक्य क्या से शुरू हो तो हमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब जो भी, जैसा कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ रहे हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होगी, फिर से रिवाइज की जा रही है, विल और सेल। तो यहाँ पर गाइस हम देखेंगे कि जो भी सहायक क्रिया होगी, सबसे पहले जब वाक्यों का ट्रांसलेशन किया जाता है तो हम सबसे पहले उसकी हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट। इट मीन्स कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार हमने सबसे पहले सहायक क्रिया लिख दी है। सहायक क्रिया लिखने के बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। जहां हमने सब्जेक्ट लिख दिया है, सब्जेक्ट लिखने के बाद मुख्य क्रिया का पहला रूप, इट मीन्स मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है। जहां हमने मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लिख दिया है उसके बाद हमें कर्म लिखना होता है। जहां हमने कर्म लिख दिया है उसके बाद जो हमारा सेंटेंस पहले हम जब कंप्लीट हो जाता है, तो चूंकि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं, प्रश्नवाचक वाक्य पढ़ रहे हैं, तो लास्ट में हमें प्रश्नवाचक चिन्ह अर्थात क्वेश्चन मार्क लगाना आवश्यक होता है। तो गाइस इस तरीके से हमारा जो रूल्स होगा वो प्रिपेयर होता है। लेट्स सी। हेल्पिंग वर्ब है हमारी इसकी विल या सेल, दोनों में से कोई अकॉर्डिंग टू अवर सब्जेक्ट यूज होती है। फिर हमारा आया कर्ता या सब्जेक्ट जिसे हम बोलते हैं, फिर उसके बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हिंदी में अगर देखें उसे तो सहायक क्रिया हमारी विल या सेल लिखी जाएगी सबसे पहले, फिर उसके बाद हमने कर्ता लिया है, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप आया, फिर उसके बाद कर्म और प्रश्नवाचक चिन्ह। गाइस देखते हैं कुछ हमारे एग्जाम्पल्स। क्या वह घंटी बजाएगा? तो गाइस कुछ चीज़ें नोटिस करने वाली है, जैसा कि हम पहले भी बात कर चुके हैं उसके बारे में, कि जो भी हमारा सब्जेक्ट आई और बी होगा, ओनली आई और बी, अगर सब्जेक्ट आई और बी है तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब सेल का यूज करना है इसमें। और यदि ये दो सब्जेक्ट नहीं है, इट मीन्स जो भी अदर सब्जेक्ट इनको छोड़ करके बचे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब विल का यूज करना है। तो गाइज यहाँ जब हमारा सेंटेंस कह लें क्या वह घंटी बजाएगा, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हम विल जिसको बोलना चाहिए लिखी जाती है या लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट आया हमारा ही, अब बजाना, तो उसके लिए गाइस रिंग, अब बचा है घंटी बेल, तो विल ही रिंग ए बेल, क्या वह घंटी बजाएगा, एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमारा फर्स्ट एग्जांपल्स कंप्लीट होता है गाइस। सेकेंड की अगर हम बात करें, क्या मैं अपने माँ बाप की बात मानूंगा? मैं, अब गाइस यहाँ हम जिसके बारे में बात कर रहे थे, सब्जेक्ट आया मैं, अब आई और बी जो हमारे सब्जेक्ट हैं उसके अकॉर्डिंग हमें हेल्पिंग वर्ब सेल यूज करना है। तो सबसे पहले गाइस हम लिखेंगे सेल, उसके बाद सब्जेक्ट आया आई। अब बात मानना या किसी चीज को मानना, तो उसके लिए आप दो वर्ड यहाँ यूज कर सकते हैं। फर्स्ट है आपकी, जैसे हम मेन वर्ब भी कह लेंगे, उसका फर्स्ट फॉर्म ओबे, या दूसरे शब्दों में या दूसरा मीनिंग उसके लिए आप यूज कर सकते हैं फॉलो। तो यहाँ पर गाइस सेल, आई, ओबे और फॉलो। अब उसके बाद बचता है अपने पेरेंट्स की बात, तो आप इसमें माय पेरेंट्स एडवाइस कर सकते हैं, एंड देन आपका क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से सेल, आई, ओबे और फॉलो माय पेरेंट्स एडवाइस। यहाँ एडवाइस की जगह आप स्टेटमेंट्स भी ले सकते हैं। थर्ड देखें हम इसका, क्या राम आपकी सहायता लेगा? तो गाइस राम के अकॉर्डिंग हमारी जो हेल्पिंग वर्ब हम सबसे पहले यूज करेंगे वो आएगी आपकी विल, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आया राम। अब मदद लेना, तो यहाँ लेने के लिए जिसको बोलना चाहिए कि टेक, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है। अब आपकी मदद, तो गाइस योर हेल्प एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से गाइस हम देखेंगे विल राम टेक योर हेल्प, क्या राम आपकी मदद लेगा? तो गाइस हम चाहेंगे कि जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है उसमें आपको कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। फ्यूचर इंडेफिनेट की जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल और सेल होती है। अब विल कहाँ पर आपको यूज करना है, सेल कहाँ पर आपको यूज करना है, ये इस स्ट्रक्चर के से जिसको बोलना चाहिए आपको क्लियर हो रहा है।
गाइस हम देखते हैं इसकी सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन मीन्स अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो इट मीन्स जो भी इंट्रोगेटिव वर्ड है वो अगर हमारे वाक्यों के अगर बीच में आते हैं तो किस तरीके से हम उसका हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं। तो आइए देखते हैं। यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए तो सबसे पहले जो भी हमारा प्रश्नवाचक शब्द है ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले उसको लिखा जाता है। उसके बाद जो हमारा फर्स्ट रूल्स है जो इससे पहले हमने देखा था, यदि वाक्य हमारा क्या से अगर स्टार्ट हो उसी रूल्स को इसमें ऐड कर दिया जाता है। तो वो रूल्स क्या है ये देखते हैं। सबसे पहले हमने जहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड्स लिख दिया उसके ठीक बाद हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल उसको लिखा। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट आ गया। फिर उसके बाद हम जो है मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। फिर उसके बाद हम जो है ऑब्जेक्ट लिखते हैं। और जहाँ हमारा सेंटेंस पूर्ण हो जाता है या कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हम जो है इंट्रोगेटिव क्वेश्चन मार्क या प्रश्नवाचक चिन्ह जिसे बोला जाता है वो लगा दिया जाता है। तो आइए देखते हैं किस तरह से हमारा सेकेंड रूल्स प्रिपेयर होता है। यहाँ पर इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब रहेगी आपकी इसके लिए विल और सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। हिंदी के अकॉर्डिंग अगर बात कर लेते हैं तो प्रश्नवाचक शब्द आया हमारा सबसे पहले, फिर सहायक क्रिया लेनी है हमें विल या सेल, उसके बाद कर्ता, फिर मुख्य क्रिया का पहला रूप, फिर उसके बाद जो है कर्म एंड देन क्वेश्चन मार्क। देखते हैं कुछ एग्जांपल्स अब यहाँ पर गाइस। किसान खेतों में बीज कब बोएगा। तो गाइस यहाँ इंट्रोगेटिव जो वर्ड है सबसे पहले हमें उसको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो हमारा वर्ड जो है कब, इसमें ये शो कर रहा है कि ये इंट्रोगेटिव वर्ड है। तो हमने सबसे पहले उसकी जो ट्रांसलेशन या मीनिंग जो होती है वो सबसे पहले लिखी है वेन। उसके बाद हमारा जो रूल्स है हेल्पिंग वर्ब लेनी है हमें विल आर सेल। तो यहाँ पर हमारा जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम विल लेंगे। फिर हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट, तो किसान फॉर्मर हो गया। अब बोना ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, सो हो गया उसके लिए। अब बीज सीड्स हो गया। अब खेतों में इन द फील्ड, तो यहाँ पर गाइस हम देखेंगे वेन विल फॉर्मर सो सीड्स इन द फील्ड्स। तो इस तरीके से हमारा जो एग्जाम्पल से वो कंप्लीट होता है। सेकंड की अगर हम बात करें तो हम देखेंगे यहाँ हम घूमने कहाँ जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो कहाँ, तो उसको हमने सबसे पहले लिखा है वेयर। उसके बाद अब हमारा चूंकि सब्जेक्ट हम है तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है सेल लिखी जाएगी। तो वेयर सेल। अब उसके बाद फिर सब्जेक्ट आया हमारा वी। अब जाएंगे या जाना जिसको बोलते हैं तो वो अब किस लिए, पिकनिक के लिए, तो या घूमने के लिए, फॉर ए पिकनिक। तो यहाँ पर देखेंगे गाइस हम वेयर सेल वी गो फॉर ए पिकनिक। हम घूमने या यात्रा जिसको बोलना चाहिए के लिए कहाँ जाएंगे। इस तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल्स कंप्लीट होता है। थर्ड की अगर हम बात करें किसानों की मदद कौन करेगा। तो गाइस यहाँ पर आपका जो इंट्रोगेटिव वर्ड है वो हुआ कौन, तो उसे सबसे पहले हमने लिया हु। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब विल आई। अब हेल्प टू फार्मर्स, किसानों की, तो हु विल हेल्प टू फार्मर्स, किसानों की मदद कौन करेगा। फिर देखें हम लास्ट, शिक्षक विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे लेंगे। तो गाइज यहाँ पर हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड कैसे है, तो उसकी सबसे पहले हमने जो भी मीनिंग है ट्रांसलेशन होती है अकॉर्डिंग टू अवर रूल्स हमने उसको लिखा है हाउ। फिर उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आएगी विल। फिर सब्जेक्ट आ गया हमारा टीचर्स। फिर संपन्न कराना या लेना ऑर्गेनाइज। अब परीक्षा है तो एग्जाम्स हो गया। अब विद्यार्थियों की तो उसके लिए ऑफ द स्टूडेंट्स एंड देन क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से गाइज हम देखेंगे हाउ विल टीचर्स ऑर्गेनाइज एग्जाम्स ऑफ द स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हमारा जो स्ट्रक्चर है फ्यूचर इंडेफिनेट का इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो हमारे हैं उसमें हमने चाहे प्रेजेंट की बात करें, चाहे पास्ट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, तो कहीं ना कहीं जो एक स्ट्रक्चर होता है वो सभी का सेम होता है। अब उसमें सिर्फ और सिर्फ जो चेंजेस होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ उसके जो है जो हेल्पिंग वर्ब होगी सिर्फ वही उसमें बदलती रहती है। तो गाइस फिर से एक बार हम देखें तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें कंडीशन 2 अप्लाई होती है और हमेशा की तरह फर्स्ट वन होगी आपकी कि यदि आपका सेंटेंस क्या से स्टार्ट हो। तो गाइस सिंपली आपको याद रखना है कि जहाँ पर भी सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो आपको अकॉर्डिंग टू योर टेंस, आपके
काल के अनुसार जो भी उसकी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको सबसे पहले आपको लिखना है, फिर आपको सब्जेक्ट लेना है, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेनी है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लेना है। और इसी का अगर हम सेकेंड कंडीशन अगर अप्लाई होती है उसमें कि इंट्रोगेटिव वर्ड वाक्यों के बीच में अगर आए या प्रश्नवाचक शब्द वाक्यों के बीच में आए, तो उसके लिए अभी ये स्ट्रक्चर हमने देखा है। आई होप यू विल एंजॉय इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।